Everyone, by taking the name of Almighty, I'm going to start your first chapter of a literature, that is The Fun They Had. Before I start, hope that everyone would be good. I'm too. आज आपका फर्स्ट चैप्टर लिटरेचर का स्टार्ट करने जा रहे हैं और टाइटल क्या है, लेसन का नेम क्या है, द फन दे हैड। फ़न का मतलब क्या है, जो मज़े। दे का मतलब क्या है, दे किन के लिए यूज़ हुआ है, उन बच्चों के लिए जिन्होंने मज़े किए। द फन दे हैड, जो मज़े उन लोगों ने किए। बिफोर यू रीड, इससे पहले आप पूरा चैप्टर पढ़ें, हम जान लें ये आखिर चैप्टर है किस पर। ये पूरा चैप्टर है आपकी फ्यूचर की स्टडी को लेकर कि आने वाली जनरेशन किस तरीके से पढ़ेगी। शायद हो कि वो बुक से और जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो आज हमारे टीचर होते हैं ह्यूमन बीइंग्स, वो ना पढ़ाएं, उनको रोबोट पढ़ाएं और सारा का सारा सब कुछ वर्चुअल हो जाए, ऑनलाइन हो जाए। इसी पर आपकी पूरी कहानी है। चले पढ़ते हैं। Before you read, the story we shall read is set in the future. जो कहानी हम पढ़ेंगे वो पूरी की पूरी कहाँ सेट है, फ्यूचर में। ठीक है। When books and schools as we know now, जैसा कि आज हम बुक्स को जानते हैं, स्कूल्स को जानते हैं, will perhaps not exist, शायद आने वाले टाइम में ना हो। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तो फिर बच्चे कैसे पढ़ेंगे अगर टीचर नहीं होगी तो, बुक नहीं होगा तो। द डायग्राम ब्लो मे गिव यू सम आइडियाज़, नीचे दिए गए कुछ डायग्राम आपको समझा सकते हैं कि आने वाले टाइम में शायद ऐसे पढ़ाई हो। कैसे? लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, कंप्यूटर के ज़रिए, सब कुछ कंप्यूटर के ज़रिए, मतलब टीचर हो ही ना। ठीक है। फिर है आपका रोबोटिक टीचर, जैसे आज हम सब लोग टीचर हैं, आप देखते हो, हेल्प लेते हो, तो सारी चीज़ें कंप्यूटर में प्री प्रोग्राम्ड कर दी जाएंगी। रोबोट के अंदर प्री प्रोग्राम्ड मतलब पहले से सारी चीज़ें, जैसे आपको 9th का पढ़ाना है, 9th की ज्योग्राफी पढ़ानी है, हिस्ट्री पढ़ानी है, पूरी की पूरी प्रोग्राम करा दी और वो रोबोट पढ़ाएगा फिर, है ना। फिर है आपका वर्चुअल क्लासरूम। वर्चुअल क्लासरूम का क्या मतलब है, सारी चीज़ें ऑनलाइन, हर चीज़ ऑनलाइन, मतलब कोई ह्यूमन बीइंग होगा ही नहीं वहाँ हेल्प करने के लिए। आपका रूम होगा, बस आप पढ़ रहे होगे, कोई बच्चा नहीं, कोई क्लास नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं, जो भी करना है उस रोबोट, उस कंप्यूटर के थ्रू करना है। ओके, दैट इज़ कॉल्ड द वर्चुअल क्लासरूम। मूविंग ई टेक्स्ट, अब बुक नहीं होंगी, कंप्यूटर से पढ़ेंगे तो क्या मूविंग ई टेक्स्ट का मतलब क्या? ई टेक्स्ट जो भी बुक में लिखा रहता है वो भी टेक्स्ट होता है, उसके आगे ई लगा दिया, इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट। जो भी कंप्यूटर पे टेक्स्ट होगा, तो जब मूविंग का मतलब क्या है, हम छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। हमारे पास जो बुक होती है फिजिकल फॉर्म में मतलब जो हम छू सकते हैं, उसको हम बड़ा तो नहीं कर सकते ना। जो लेटर्स लिखे हैं, जो वर्ड्स लिखे हैं ना, हम उसको ना इधर कर सकते हैं ना उधर कर सकते हैं। आज भी ऐसा ही है, 10 साल बाद भी वो बुक ऐसी ही रहेगी। इसी के ऊपर आपका पूरा का पूरा लेसन बेस्ड है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, पढ़ते हैं। मार्गी, हाँ, इससे पहले स्टार्ट करूँ, आपको बताना चाहूँगी कितने कैरेक्टर हैं इसमें। 4 कैरेक्टर हैं आपके, 4 कैरेक्टर हैं। मार्गी कौन है? इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। एक गर्ल है 11 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, मार्गी। टॉमी, सेकंड कैरेक्टर है आपका टॉमी, जो उसका फ्रेंड भी है, नेबर भी है और एज है 13 ईयर्स ओल्ड। थर्ड कैरेक्टर है आपका मार्गीज मदर, मार्गी की मम्मा, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है मार्गी की स्टडी को लेके, हमेशा कहती हैं पढ़ो 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 पढ़ो, ठीक है। फिर है आपका काउंटी इंस्पेक्टर। अब जब रोबोट पढ़ाएंगे आपको, कंप्यूटर पढ़ाएंगे तो नेचुरल है, जनरल है ना, ख़राब भी होंगे, उनको कोई सही करने तो आएगा, लेकिन सही तो ह्यूमन बीइंग करेगा, रोबोट थोड़ी नहीं करेगा। तो वही है काउंटी इंस्पेक्टर। अब वो काउंटी इंस्पेक्टर का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बताया गया है, कैसे थे वो। जो काउंटी इंस्पेक्टर है इस चैप्टर में गोल मटोल है, उनका चेहरा लाल है, जो कि रोबोट को सही करने आते हैं। किसके रोबोट को? मार्गी के रोबोट को, जो उसको पढ़ाता था एज अ टीचर के रूप में। चले पढ़ते हैं।
फर्स्ट पैरा, मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी ने यहाँ तक अपनी डायरी में लिखा भी। अब क्या लिखा? ऑन द पेज, उस पेज पर हेडेड। जब हम कुछ डायरी में लिखते हैं ना, ऊपर डायरी में जैसे हम इवन कॉपीज़ में भी लिखते हैं तो डे डाल देते हैं, डेट डाल देते हैं, तो उसने डायरी में लिखा ऊपर की साइड हेडेड 17 मई 2157। तो आप सोच सकते हो कितने आगे की कहानी है, कितने आगे का उसने इमेजिनेशन करा है। अभी क्या चल रहा है? 2021 चल रहा है, और ये कब की बात करी है मार्गी? 2157, करीब करीब 136 ईयर्स बाद की बात कर रही है कि तब कैसे पढ़ाई होगी, है ना। शी रोट, उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। टॉमी कौन है? वही उसका फ्रेंड जो 13 ईयर्स ओल्ड का। आज ना टॉमी को रियल बुक मिली, क्योंकि उनको पता ही नहीं था। आज से कम आप 136 साल बाद की बात करोगे, वो लोग जानते ही नहीं है बुक क्या चीज़ होती। तो उनके लिए बड़ी अजीब सी चीज़ थी बुक। तो कह रही है उसने डायरी में लिखा, आज टॉमी को बिल्कुल रियल बुक मिली। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, बहुत पुरानी थी ये। मार्गिस ग्रैंडफादर वन सेड, एक बार मार्गी के दादाजी ने कहा भी था, दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, कि जब वो छोटे बच्चे थे, ही टोल्ड हिम, उन्होंने उसको बताया, दैट देयर वॉज अ टाइम, जब ऐसा समय था, व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, जब सारी चीज़ें, सारी कहानियाँ पेपर पे लिखी जाती थी। भाई अब हमारे पास बुक है तो सारी चीज़ें पेपर पे ही तो लिखी है। हम कंप्यूटर से हेल्प तो ले रहे हैं, अभी भी ले रहे हैं, लेकिन पूरी की पूरी तो कंप्यूटर पे बेस्ड नहीं है। हमें रोबोट वगैरह तो नहीं पढ़ाते ना। तो कह रहे हैं उनके दादाजी ने उन्हें बताया भी था, एक टाइम ऐसा था जब सारी की सारी कहानियाँ पेपर पे लिखी जाती थी। दे टर्न द पेजेस, अब जो बुक मिली थी उनके पेज उन लोगों ने पलटे। किन लोगों ने? मार्गी ने और टॉमी ने। विच वर येल्लो, अब इतनी पुरानी बुक है तो ज़रूर है, पक्का है ना, पीली हो गई होगी, येल्लो हो गई। एंड क्रिंकली, क्रिंकली मतलब तुड़ी मुड़ी हो गई थी, उसमें लाइनें पड़ गई थी, इतनी पुरानी बुक थी, है ना। एंड इट वॉज ऑफुली फनी। फनी का मतलब बहुत ज़्यादा आश्चर्य वाला था, हंस रहे थे वो बुक को देख के, क्या है ये, क्या चीज़ मिल गई हमें। टू रीड वर्ड्स, इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स, उनके लिए बहुत अजीब सा था वर्ड्स को पढ़ना। दैट स्टूड स्टिल, जो वहीं के वहीं थे उनके लिए, क्योंकि वो कंप्यूटर से पढ़ रहे थे, उनके शब्द मूव करते रहते थे इधर उधर। जब उनके हाथ बुक लग गई तो कह रहे हैं, अरे यार ये क्या चीज़ है जो बिल्कुल ही नहीं हिल रहे हैं, इनके शब्द वहीं के वहीं हैं, ठीक है। इंस्टेड ऑफ मूविंग, हिलने की बजाय, द वे, जिस तरीके से दे वर सपोज टू, जैसा कि इनको होना चाहिए था। वो आज अपनी पूरी की पूरी स्टडी किससे किया करते थे? कंप्यूटर से किया करते थे। कौन? मार्गी और कौन? टॉमी। हाँ, दोनों के दोनों कंप्यूटर से, रोबोट से, तो उनकी चीज़ें मूव करती रहती थी, उनको जैसा जो चीज़ चाहिए होती थी वो सेट कर लेते थे। तो उनके लिए बड़ी अजीब सी थी, बहुत स्ट्रेंज चीज़ थी, ठीक है। ऑन अ स्क्रीन, जबकि स्क्रीन पर तो तुम जानते हो। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, उससे पहले कि वो पेज को पलटते, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, वही के वही वर्ड्स थे सारे के सारे। क्या मतलब है? जैसे आपने पेज नंबर 5 लिया और आप फिर 7 पढ़ने लगे, 5 पर आए, आपको वही वर्ड्स मिलेंगे, वर्ड चेंज थोड़ी नहीं हो जाएंगे ना, वर्ड्स चेंज नहीं होंगे। तो उनके लिए बड़ी अजीब सी बात थी। वैन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, इन्होंने पहली बार पढ़ा तब भी वो वर्ड वहीं थे। उन्होंने फिर आगे चले गए, फिर पीछे आए, तब भी वही वर्ड्स थे। उनके लिए बड़ा अजीब था ये चीज़। घी का मतलब है अरे, स्ट्रेंज। ये क्या है? आपका स्लैंग है, जैसे हम कहते हैं अरे क्या है ये, ठीक है, वही चीज़ है। सैड टॉमी, टॉमी ने कहा, व्हाट अ वेस्ट। बुक को देखने के बाद कहता है, क्या है ये, व्हाट अ वेस्ट। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक्स, इसका मतलब है ये आपका थ्रू विद एक फ्रेज है, पूरा का पूरा पढ़ने के बाद। जब कोई हम चीज़ फिनिश कर देते हैं, कोई बुक पढ़ लेते हैं, उसके लिए होता है थ्रू विद।
व्हाट अ वेस्ट व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक। जब तुम एक बुक पढ़ लेते हैं, यू जस्ट थ्रो इट अवे, और इसको हटा देते हैं। थ्रो इट अवे का मतलब फेंकना नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर पे उन्होंने बुक पढ़ी और उसको डिलीट मार दिया। लेकिन इसको कहाँ करें, इसको क्या फेंकें इस बुक को? आई गेस, मुझे लगता है, वो कह रहा है, कौन कह रहा है, टॉमी कह रहा है, आर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट। वो कह रहा है मेरे जो टेलीविज़न पे है ना, करीब करीब मिलियन बुक्स होंगी, एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और कई और ज़्यादा भी हो सकती हैं। आई वुडंट थ्रो इट अवे, इसको तो मैं डिलीट भी नहीं कर सकता, बुक जो इसके हाथ में थी, कि इसको पढ़ लूँगा तो इसको कहाँ करूँ मैं, है ना। सेम विद माइंड, मार्गी कहती है बिल्कुल ऐसा ही मेरे साथ है, मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर भी बहुत सारी बुक्स हैं, ठीक है। सैड मार्गी, मार्गी कहती है शी वॉज 11, कितने साल की थी वो, 11 ईयर्स ओल्ड थी, एंड हैडन सीन, और नहीं देखी थी, एज मैनी टेली बुक्स, इतनी टेली बुक्स नहीं देखी थी, एज टॉमी हैड, जितनी की टॉमी ने देखी थी, क्योंकि टॉमी उससे 2 ईयर्स ओल्डर था, 2 साल बड़ा था, है ना। ही वॉज 13, वो 13 ईयर्स का था। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, तो वो कहती है, मार्गी कहती है कहाँ से मिल गई तुम्हें ये बुक। इन माई हाउस, वो कहता है, टॉमी कहता है मुझे अपने घर में मिली है। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, वो बिना देखे बोलता है, बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो पढ़ने में बिजी था। इन द एटिक, एटिक क्या है, मचान, मचान होता है ना जो हमारा घर से, मचान अलग होता है, स्टोर रूम अलग होता है, तो ये मुझे अपने एटिक में मिली। व्हाट्स इट अबाउट, किसके बारे में है ये बुक। स्कूल, हाँ वो बताता है टॉमी स्कूल के बारे में। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, अब उसने कहा स्कूल, स्कूल, तो उसको बड़ा अजीब से बनाती है, स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, ऐसा क्या है स्कूल के लिखने के बारे में। आई हेट स्कूल, मुझे नफरत है स्कूल से, मुझे पसंद नहीं है स्कूल। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी ने हमेशा स्कूल से नफरत की थी, बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब तो और भी ज़्यादा नफरत महसूस हो रही थी जब किताब सुनी कि ये स्कूल के बारे में है। The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector। वो क्यों इतनी हेट करती थी स्कूल से, क्योंकि वो अपना स्कूल समझ रही थी, वो वाला स्कूल नहीं समझ रही थी जैसा स्कूल हमारा होता है, बुक होता है। क्यों नफरत करती थी, क्योंकि जो उसका मैकेनिकल टीचर था, जो रोबोट था, उसको टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहा था, कौन से सब्जेक्ट में, ज्योग्राफी में, एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स, और वो बुरे पे बुरा किए जा रही थी, मतलब उसको पढ़ ही नहीं पा रही थी। अनटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड, जब तक उसकी माँ ने अपना सर हिलाया नहीं दुख से, मतलब कह रही थी चलो इसको दिखाना पड़ेगा, अब इस मशीन को दिखाना पड़ेगा। एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और उस रोबोट को कहाँ भेज दिया, काउंटी इंस्पेक्टर। मैंने आपको बताया था ना काउंटी इंस्पेक्टर कौन है, गोल मटोल सा आदमी लाल फेस वाला जो आता है उनके घर पर आता है, जो रोबोट को सही करता है, वो काउंटी इंस्पेक्टर है, ठीक है। चारों कैरेक्टर से आप फैमिलियर होंगे, मम्मा भी आ गई, टॉमी भी आ गए, मार्गी भी आ गई, है ना। चलें अब 4th पैरा पढ़ते हैं। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस, उसी के बारे में बता रहे हैं काउंटी इंस्पेक्टर के। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस, वो कैसे थे, गोल मटोल थे, चेहरा कैसा था, रेड था, एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, और आए किसके साथ आए, अपने टूल्स बॉक्स। अब जब रोबोट को सही करेंगे तो उसमें कुछ टूल्स तो होंगे ना, डायल्स थे, वायर्स थे, तार थे, इन सारी चीज़ों के साथ वो आए, है ना। ही स्माइल्ड एट मार्गी, उन्होंने मार्गी को देखा और मुस्कुराए, एंड गेव हर एन एप्पल, और उसको मार्गी को क्या दिया, एक एप्पल दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और उस रोबोट को अलग ले गए, है ना। मार्गी हैड होप्ड, मार्गी उम्मीद कर रही थी, ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन,
वो उम्मीद कर रही थी कि काश उनको ना आए, कि इसको काउंटी इंस्पेक्टर को ना आए कि इसको कैसे सही कर दें इस मशीन को। वो उम्मीद कर रही थी, जैसे बच्चे कहते हैं ना आज बारिश हो जाए, आज ये हो जाए, आज वो हो जाए, स्कूल ना जाना पड़े, तो ऐसे ही वो बोल रही थी, है ना। बट ही न्यू, लेकिन वो जानते थे, कौन? काउंटी इंस्पेक्टर जानते थे कैसे सही करना है, हाउ ऑल राइट की सब चीज़ों को कैसे सही किया जाता है। एंड आफ्टर एन आवर, और 1 घंटे बाद, और सो, और ऐसा हो भी गया, सही कर दी 1 घंटे के बाद। देयर इट वॉज अगेन, और वो दोबारा सही हो गया। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, और वो रोबोट कैसा था? बहुत बड़ा, काला, बदसूरत सा था। विद अ बिग स्क्रीन, उसी में स्क्रीन लगी हुई थी उसकी, ऑन विच, जिसमें कि ऑल द लेसन्स वर शोन, सारे उसको लेसन्स दिखाए जाते थे रोबोट में। एंड ऑल द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और सारे के सारे क्वेश्चंस पूछे जाते थे, क्योंकि रोबोट में बहुत बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई थी। दैट वॉजंट सो बैड, मार्गी कह रही है वो इतना बुरा नहीं था, इतना बुरा नहीं था जो चैप्टर वगैरह होते हैं, क्योंकि वो कुछ और बताना चाह रही है ना। द पार्ट मार्गी हेटेड, जिस पार्ट से वो नफ़रत करती थी रोबोट के,